वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जया जीवांशी। सो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि नेल आर्ट घर पे अगर हम नेल एक्सटेंशन कराते हैं तो क्या क्या सामान चाहिए। तो ये है उसका पूरा सामान जो कि मैंने घर पे बुला के कराया था। मेरे को पार्लर जाने का टाइम नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें घर पे ही बुला लिया था। और ये मैंने करवा चौथ से 2 दिन पहले कराया था। तो यहाँ पे मैंने बहुत बारीकी से कोशिश की है दिखाने की, क्योंकि जिसको मैंने घर पे बुलाया था ना उनको भी काफ़ी ज़्यादा बुकिंग थी। और प्राइस वगैरह मैं सब कुछ क्लियर करूँगी इसमें कि कितना आपका प्राइस लग जाता है, क्या क्या होता है इसमें, कैसे कैसे करते हैं। ओके, मेरे पास नेल एक्सटेंशन का सामान है। अगर आप चाहते हैं कि वो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूं तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर मैं आपको बताऊंगी कि आप घर पे खुद से नेल्स कैसे लगा सकते हो। ओके, तो सबसे पहले जो आपके रियल नेल्स होते हैं, जो कि मेरी बहुत अच्छी ग्रोथ है नेल्स की। अगर आपके नेल्स नहीं बढ़ते हैं और आपको नेल्स बढ़ाने हैं तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपको एक टिप शेयर करूँगी, आपके उससे नेल्स बहुत बढ़ने लगेंगे। पहले मेरे नेल्स नहीं बढ़ते थे, ब्रेक हो जाते थे, अगर बढ़ते भी थे तो बहुत पतले बढ़ते थे। अभी अच्छे बढ़ते हैं और काफ़ी थिक बढ़ते हैं। सो सबसे पहले तो ये आपके ना रियल नेल्स को कट कर देते हैं, जो कि क्योंकि अगर आपके रियल नेल्स के ऊपर नेल्स लगाएंगे तो वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहते हैं। और कुछ ये आपके केयर के ऊपर भी रहता है कि आप कितनी केयर करते हो। तो इस तरीके से आपके नेल्स को कट कर देते हैं, बिल्कुल जड़ से कट करते हैं। अभी तो देखो ये थोड़ा थोड़ा रह गया है ना नेल्स, इसको भी ये कट कर देंगे और बहुत ज़्यादा अच्छे से फिर ये आपके नेल्स को फाइनली करते हैं कि नहीं, बिल्कुल भी ऐसे जरा भी नेल्स नहीं रहना चाहिए। इस तरीके से ये आपके नेल्स को कट करते हैं। ओके, फिर आपके नेल्स पर ये इस तरीके से रफ़ करते हैं आपके नेल्स को, ताकि थोड़े बहुत भी अगर नेल्स रह गए हैं, कटिंग में नहीं है या कोना कोना कुछ रह गया है तो वो भी निकल जाए। इस तरीके से आपके नेल्स को बिल्कुल ही फाइन कर देते हैं। और थोड़ा सा इस तरीके से घिसते इसलिए हैं, जैसे कि मैंने इनसे सब कुछ पूछा था तो बोल रहे थे कि ताकि ग्लू अच्छे से चिपक जाए और जो नेल्स के ऊपर जो हमारी बॉडी से नेचुरल ऑयल आता है ना नेल्स के ऊपर, इसलिए ये उसे हटा देते हैं। क्योंकि जब ऊपर की परत बिल्कुल नेल्स की हट जाएगी तो जो ऑयल है बॉडी का वो नेल्स पर नहीं आएगा। जैसे कि ऑयली नेल्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि पहले हमारे नेल्स ना चिकने चिकने से होते हैं, आप उन्हें इस तरीके से रफ़ करोगे तो वो खुरदुरे से हो जाते हैं और ड्राई हो जाते हैं। तो इसकी वजह से आपके नेल्स पर ऑयल नहीं आता है। इसमें मैं आपको सारी टिप बताऊंगी कि इससे क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, सब कुछ आपके साथ इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। अगर आप घर पे नेल्स लगाना चाहते हो तो वो भी मेरे को प्लीज़ बताना। मैं खुद से नेल्स लगा के फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपके लॉन्ग लास्टिंग नेल्स कैसे चलते हैं घर पे। ये इस तरीके से नेल्स का साइज़ ले रहे थे कि क्या ये साइज़ सही है नेल्स का, नहीं है। फिर इन्होंने साइज़ के अकॉर्डिंग ग्लू लगाया और नेल्स को चिपका दिया था। ये इतने लंबे नेल्स थे, काफ़ी ज़्यादा लंबे नेल्स थे। और मेरा बेबी अभी छोटा है तो इतने लंबे नेल्स मैं नहीं रख सकती थी, तो इसलिए मैंने इन्हें कटा कर दिया था कि नहीं, मुझे इतने लंबे नहीं चाहिए, बट शेप नेल की यही चाहिए, इस वजह से। तो सभी को एक 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 साइज़ लिया। मेरे नेल्स के साइज़ नहीं मिल रहे थे और जो नेल्स के साइज़ नहीं मिल रहे थे ये उन्हें साइड से घिस रही थी ताकि मेरे अकॉर्डिंग वो नेल का साइज़ हो जाए। क्योंकि या तो बहुत ज़्यादा बड़े आ रहे थे मेरे हाथ पे, आप देख रहे हो ना एक ही बार को कितनी बार रिपीट किया है, तब जाके एक फ़ाइनल नेल मिला कि हाँ ये मेरे हाथ का है। और फिर उसे ये घिस रहे थे बार बार, क्योंकि मेरे आप नेल्स देखो, या तो मेरे नेल्स नॉर्मल साइज़ से थोड़े से बड़े हैं, मतलब चौड़े चौड़े से हैं। फिर इन्होंने ये घिसा, तब जाके इनको ये मिला। फिर इन्होंने इस पर ग्लू लगाया और ये चिपका दिया। इसी तरीके से मेरे सारे नेल्स को चिपका दिया था। और नेल्स को चिपकाने के लिए इन्होंने 2-3 सेकंड तक होल्ड किया, फिर उसे चेक किया कि बबल तो नहीं आया है नेल्स में। अगर नेल्स को चिपकाते समय अगर बबल आ जाता है ग्लू के बीच में तो भी वो जो नेल है वो जल्दी से रिमूव हो जाता है। और फिर इसके ऊपर लगाई थी एक्रेलिक जो नेल होता है वो लगाया था। और वो भी कैसे कैसे लगाया था वो मैं सब आपको वीडियो में बताऊँगी। थोड़ी सी वीडियो में बीच बीच में म्यूज़िक डाल दूँगी, बस आप ध्यान से वीडियोस को देखना। और आप जितना ध्यान से देखोगे ना आप खुद से कर सकते हो। आपको इतना सारा पैसा देने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी। आप इतने पैसे में, जितने पैसे इनको दोगे ना उतने पैसे में आप पूरी नेल किट ख़रीद लोगे। चाहिए तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करना। आप थोड़ा सा वीडियो देख
मुझे इतने बड़े नेल्स नहीं चाहिए, इसलिए मैंने उन्हें कट करा दिया था और इन्होंने फिर उसे एक शेप दी अच्छे से। बहुत फाइनली ये शेप दे रही थी और मेरे नेल्स के साथ एक जो ये फेक नेल था उसे भी मर्ज किया था। और साथ में इन्होंने सबसे अच्छी चीज़ मुझे इनकी ये लगी कि ये बहुत पेशेंस के साथ काम कर रही थी। बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ ही इन्होंने काम किया। बहुत पोलाइटली हर चीज़ बताते हुए इन्होंने ये वीडियो मेरे साथ शूट कराई और सच में ये दिल की भी बहुत अच्छी थी। ओके, तो इन्होंने अच्छी शेप दी, इस मेरे नेल्स के साथ फेक नेल्स को अटैच किया था, उसे मर्ज किया ताकि वो रियल लगे, इस वजह से। तो आप थोड़ी सी वीडियो और म्यूज़िक के साथ देखो, फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पर स्टार्ट होता है इनका मेन काम। ये है एक्रेलिक पाउडर, जो कि एक सॉल्यूशन के साथ आपको मिलता है। ओके, इस सॉल्यूशन को आपको एक गिलास मिलता है इसके साथ, उसमें आपको इसे निकालना है। ब्रश के को इस सॉल्यूशन में गीला करना है। गीला करने के बाद इस ड्राई पाउडर को आपके नेल्स पर ये लगाते हैं। वीडियोस में जैसे जैसे दिखाया गया है, अगर आप उसी तरीके से करेंगे तो आप घर बैठे कर सकते हैं अपने नेल एक्सटेंशन, जो कि बहुत खूबसूरत लगते हैं। करने के बाद में ना बहुत खूबसूरत लगते हैं। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपका जो लिक्विड है वो ब्रश में ज़रूरत से ज़्यादा नहीं आना चाहिए और ज़रूरत से कम भी नहीं आना चाहिए। बस आपको लिक्विड का ध्यान रखना है और आपको कोशिश करनी है कि आप ये जल्दी से जल्दी कवर कर सकें, क्योंकि ये ड्राई हो जाता है और ड्राई होने के बाद ये एकदम पत्थर जैसा हो जाता है और इसे घिसने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये देखो आप कितने पेशेंस के साथ ये काम कर रही थी। तो इन्होंने पहले कोशिश की थी कि हमारे जो फेक नेल और रियल नेल के बीच में जो गैप था उसे फिल किया। इन्होंने ऊपर से फिलिंग स्टार्ट की और ये उसे नीचे से लेके आ रही थी। इन्होंने बहुत पेशेंस के साथ, और इनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो इसलिए इन्होंने बहुत ईजीली कर भी लिया था। टोटल 2 घंटे मेरे नेल्स में लगे थे। नेल पेंट सुखाने में काफ़ी टाइम लगा था, जो कि यूवी नेल पेंट होती है ना, उन्हें सूखने में यूवी लाइट में 2 से ढाई घंटे का मिनट लगता है। कभी कभी यूवी जो नेल पेंट होती हैं उन्हें 3 से 4 मिनट भी लगते हैं। तो और उनके ऊपर भी कोटिंग लगती हैं, क्योंकि आपको लाइट चाहिए, डार्क चाहिए, तो उसी हिसाब से फिर आपका वो टाइम पीरियड बढ़ता रहता है। तो देखो आप इस तरीके से इतने प्यार से इन्होंने मेरे नेल्स के साथ एक्रेलिक को मर्ज किया था। फिर जहाँ जहाँ से इनको लग रहा था कि यहाँ से सही नहीं है, फिर से इन्होंने मेरे नेल्स को रफ़ किया और उसे रिमूव किया, जो एक्स्ट्रा एक्रेलिक था उसे रिमूव किया। आप थोड़ी सी वीडियो और देखिए म्यूज़िक के साथ, फिर मैं आगे आपके साथ शेयर करती हूँ।
फिर से यहाँ पे इन्होंने मेरे नेल्स को घिसना स्टार्ट कर दिया था ताकि वो मेरे रियल नेल जैसे लगें, क्योंकि इतने ऊबड़ खाबड़ नेल रियल नहीं होते हैं। और आप देखिए सच में ऐसे लग रहे हैं बिना नेल पेंट के भी कि ये मेरे ही रियल नेल हैं, और ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग चलते हैं। और ये वीडियो मैंने करवा चौथ से 2 दिन पहले शूट करी थी और अपलोड मैं इसे 2 दिन के बाद कर रही हूँ। तो आप उस हिसाब से देखिए कि 4 दिन के बाद भी मेरे नेल्स हैं मेरे हाथ में। मैं आज की भी फ़ोटो आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर दूँगी। तो मेरे नेल्स बहुत ही लॉन्ग चलेंगे, आई नो, मुझे पता है। और ये कुछ ना आपके साथ होता है कि आप केयर कैसे करते हो। तो यहाँ पे लग रहा था ये बेस कोट, और इसे सूखने में लगता है 3 से 4 मिनट का टाइम यूवी लाइट में। और ये जो बेस कोट है ये लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि ये आपका जो नेल है वो अच्छे से, जो इस पर ड्राइनेस आ गई है वो हट जाए। इस वजह से आपको ये लगाया जाता है। और इसके ऊपर लगाई जाती है फिर नेल पेंट, और नेल पेंट लगाने के बाद में आपको फिर वो फिर से सुखाना होता है। इस तरीके से आपके साथ ये कोट पे कोट लगते रहते हैं। सो यहाँ पे मेरी नेल पेंट लगना स्टार्ट हो गई थी और मैंने हाथ डाले थे यूवी लाइट में और फिर लगाया गया था। मैंने थोड़ा सा ग्लिटर यूज़ किया था कि मेरे को ग्लिटर भी चाहिए। पहले मैंने सोचा था मैं रेड कराऊंगी, बट मेरे को क्यूटिकल्स के ऊपर मेहंदी लगानी थी और मेरी साड़ी भी रेड थी, इस वजह से मैंने नहीं कराए रेड, और इस वजह से मैंने लाइट पिंक कराए थे। तो बहुत खूबसूरत नेल्स मेरे लग रहे थे यहाँ पर और बहुत ही प्यारे लग रहे थे, तो इसलिए मैंने रेड नहीं कराया क्योंकि मुझे क्यूटिकल्स को मेहंदी से रखना था, इस वजह से। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ बाय, सपोर्ट मी एंड बाय बाय।